प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी आंखों की सेहत से मुतालिक। आशुब चश्म, आंखें सुर्ख हो जाना, ये आंखों की एक आम बीमारी है और दुनिया भर के हम देख रहे हैं कि लाखों अफराद इस बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। आशुब चश्म के बायस आंखें सुर्ख हो जाती हैं, जबकि इसकी आम अलामात में आंखों में खारिश भी होती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं और वर्म की वजह से तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। आशुब चश्म की मुख्तलिफ वजूहात को समझना मुनासिब, इसकी तशख़ीस, इलाज और रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशुब चश्म के मुख्तलिफ अवामिल भी हो सकते हैं, जिनमें वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एलर्जी है और जलन शामिल है। और अभी हम देख रहे हैं कि कराची में पहले बहुत ज़्यादा केसेस इस हवाले से सामने आए थे और अब लाहौर में भी इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस इन्फेक्शन का सामना करते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर असद असलम ने हमें। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आशुब चश्म होता क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आशुब चश्म बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है, इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं इंग्लिश में। और ये बेसिकली होता है तब जब हवा में नमी ज्यादा हो, और ये जुलाई अगस्त सितंबर जब हवा में नमी ज्यादा हो तो उस वक्त ये तेजी से फैलता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन आंख के जो ऊपर जो सतह है, जिसको कंजक्टिवा कहते हैं, मेम्ब्रेन है, उसकी ये वायरल इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये कितना खतरनाक है और क्या ये छूत छात की बीमारी भी है? ये बड़ी तेजी से फैलता है और इसमें सबसे जो एहतियाती तदाबीर हैं बेसिकली वो यही है कि पेशेंट जो है अपना तकिया, तौलिया, रुमाल अलग रखे, किसी से हाथ ना मिलाए, बच्चों को प्यार ना करे और इसके अलावा जो गैदरिंग है वहां पर जाने से अवॉइड करे और स्याह चश्मा लगा के रखें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अलामात जो हैं इसकी, उसमें क्या सिर्फ आंखें सुर्ख हो जाती हैं या इसके अलावा भी कोई अलामात होती हैं? अलामात में आंख सुर्ख होना, पानी निकलना, खारिश होना और कई दफा आंखें बहुत ज्यादा सूज भी जाती हैं। तो ये इनकी चंद अलामात हैं। और उम्र क्या होता यही है कि घर में किसी फर्द को लगता है और वो एहतियात नहीं करते और बाकी घर वालों को भी सबको और लग जाता है। इसी तरह कोई बच्चा क्लास में जाता है तो वो एहतियात नहीं करता, बच्चों से मिलता मिलाता है तो बाकियों को भी लग जाती है। ठीक है, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि पहले तो घर में टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो और के गुलाब डाल लिया जाता है, ठंडे पानी के छींटे डाले जाते हैं आंखों पर, तो ये क्या दुरुस्त अमल है? देखिए, इसमें मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। पहले तो ये है कि ठंडे पानी के छींटे वगैरह नहीं मारने चाहिए। आपको पता है कि पानी कितना साफ है, पहले ही वायरल इन्फेक्शन है आंख में। अगर पानी साफ ना हो तो खुदा ना खाता सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही ना हो जाए। तो इसमें एक मसनद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मशवरा करके एंटीबायोटिक के ड्रॉप इस्तेमाल करने चाहिए ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, और आर्टिफिशियल टीयर्स इस्तेमाल करने चाहिए वो घंटे बाद, क्योंकि इसमें खारिश बहुत होती है। तो पेशेंट को चाहिए कि आधे घंटे बाद, बेशक घंटे बाद, बेशक 5 मिनट बाद वो आर्टिफिशियल टीयर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उनका नुकसान कोई नहीं होता। और सबसे जरूरी चीज है कि इसमें आंख मलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आंख मलने से जो आंख के सामने जो कॉर्नी है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो जिससे सारी रोशनी की छुआएं गुजर के आंख के पर्दे पर पड़ती हैं, अगर आप आंख मलेंगे तो वायरल इन्फेक्शन में वो इन्वॉल्व होके तो सारा कॉर्निया में बाद में फिर निशान पड़ जाती है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं आप बिल्कुल नहीं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें कतरों का ऑस्मोलॉजी से। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं आंखें मलनी नहीं है, कोई खारिश उसमें नहीं करनी है, तो बच्चों को तो हम देखते हैं वो ज्यादा फिर तकलीफ महसूस करते हैं, आंखों को मलते हैं, तो उससे फिर क्या ज्यादा नुकसान होता है? इसलिए कहना, जो आर्टिफिशियल टीयर्स है ना वो बड़ा फ्रीक्वेंट डालें, आधे घंटे बाद डालें, उससे जो खारिश है वो खत्म हो जाती है काफी हद तक। तो फिर बार बार बच्चे मलते नहीं आंख में। ठीक है, और हमने बच्चों में आमतौर पर देखते हैं कि जब बच्चे सुबह उठते हैं तो वो आंखों में फिर जो गंद जमा होता है उस वजह से उनकी आंखें नहीं खुल पाती। तो रात को ऐसा क्या करना चाहिए कि सुबह ऐसा कुछ ना हो जैसे आंखें चिपक जाती हैं? उसके लिए बेसिकली वायरल इन्फेक्शन में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि सबसे जरूरी चीज एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं। तो एंटीबायोटिक ड्रॉप और आर्टिफिशियल टी जब ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये जो आंखें जो चिपकती हैं ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक बचे हुए हैं इस चीज से, उनके लिए आप क्या समझते हैं, उनको किस तरह से एहतियात करनी चाहिए?
उनको जब भी घर से बाहर निकले तो क्या नाम उसका स्याह चश्मा इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि किसी ऐसे शख्स से हाथ ना बनाए जिसके आंखें पहले ही सुर्ख हैं और अवॉइड करें गैदरिंग में ऐसे जगह पर जाने के। बेसिकली एहतियात ही है जो आप इस बीमारी से बचा सकती है। ठीक है, और कितने दिन लग जाते हैं इसको रिकवर होने में? इसको 7 से 10 दिन तक तो लगते हैं जी, उससे जल्दी ये ठीक नहीं होता। कई दफा 3 हफ्ते भी लग जाते हैं अगर बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो। तो कोई ऐसा नुकसान, कोई आंखों के डैमेज होने का नुकसान इसमें होता है? अगर आंख मलेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि कॉर्निया जो बहुत ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई है जिससे से सारी रोशनी गुजरती है, छुआएं गुजर के पर्दे पड़ती हैं, अगर आंख मलेंगे तो ये इन्फेक्शन कॉर्निया को इन्वॉल्व करके उसमें जख्म कर देगा और बाद में वो जख्म जब ठीक होते हैं तो सफेद निशान पड़ जाते हैं, तो उससे बिनाई काफी मुतासर हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर असद असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका इस हवाले से कहा कि हमें आंखों को मलना नहीं है और किसी भी ऐसे शख्स से मिलने से इज्तनाब करें जो इस प्रॉब्लम को पहले से ही फेस कर